धरती अते उसकी भरपूरी। अज असी जिस धरती ते बैठे हैं, अज जिहड़ी धरती परमेश्वर ने सानू दित्ती है रहन लई, इस धरती ते असी सदा नहीं रहना। जिस धरती ते अज बैठे हैं, प्रभु के चरणों में बैठे हैं, या जिथे भी असी बैठे हैं, ये सदा लई नहीं, इत्थे सदा लई बैठे नहीं रहना। ना ये साडा पक्का शहर है, जद्दी शहर है। असी इस धरती के मुसाफिर हाँ, कुछ समय असी परदेसी हाँ। पता नहीं है कि केड़े वेले इस धरती तो उड़ारी मार जाना है, कूच कर जाना है। लेकिन अज सानू समा मिलिया है, अज समा साडे हाथ विच है कि असी जिन्ना चिर भी धरती ते हाँ, असी प्रभु की वडियाई करते रहिए, उसकी महिमा करते रहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र वाणी दसदी है, जिसके बाद पवित्र ग्रंथ है, वो देख सकते ने, पढ़ सकते ने। वाणी अंकित है जो तुर तो आई है, ये लिखित परमेश्वर दी वलों। वाणी दी जबूरा की पुस्तक 34 नंबर अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन सानू दसदा है। ਅਸੀਂ पढ़ांगे प्रभु दास जी नाल मिल के। धरती अते उसकी भरपूरी यहोवा दी है। देखो बाणी में लिखिया, जिस धरती पे बैठे हैं, जो आज सारी भरपूरी देख रहे हैं, ब्रह्मांड देख रहे हैं, आकाश से निगाह मारते हैं, धरती से निगाह मारते हैं, ते असीं देखते हैं वाणी दादी धरती ते जिहड़ी अज सारी भरपूरी है, ये परमेश्वर की। ये सारा जगत, ये सारे निवासी रहने वाले जो भी आज असीं देखते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। इसी तरह वाणी में लिखा है, उसने उसकी नींव समुद्रां ते रखी। वाणी दसदी है कि परमेश्वर ने ये जिहड़ी नींव है धरती दी, ये धरती काहते टिकाई है परमेश्वर ने? समुद्र ते पानी ते टिकी हुई है। ताई असीं आज तुसीं देखदे हो कि जदों कोई मोटर या पुराने समय नलका लगा दिंदी, उस तो पुराने समय दे विच खूह पुटदे सीगे ते ओह धरती दे थल्ले नहीं पुटदे, क्योंकि धरती दे थल्ले की है? पानी। परमेश्वर ने धरती नूं पानी दे ऊपर टिका दिता। वाणी दसदी है, उसने उसदी नींव समुद्रां उत्ते रखी है अते उसने बगदे पानियां ते कायम कीता। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बगदे पानी दे ऊपर धरती नूं कायम कर दिता है, स्थिर कर दिता है, टिका दिता, जिहदे ते आपां बैठे हुए हैं। बोलो हालेलुया। जिहदे ऊपर आपां धरती दे थल्ले की है? पानी। ये सब कुछ परमेश्वर दी वल्लों होया है। तो बाइबल सानू दसदी है कि साडा समा जिहड़ा धरती ते थोड़ा है, उस थोड़े समय दे विच ही असीं लाभ ले लईए, वो धन इकट्ठा कर लईए जिहड़ा साडे काम आउणा है। ये आत्मिक धन की गल होई है जो अज तुसीं प्रभु की हजूरी च बैठे हो। शरीरक धन शरीर दीआं लोड़ां पूरीआं करन वाला धन वो नाशवान है, वो नाल नहीं जाना। एक आ धन जिनको कीड़ा ही नहीं खाएगा, जो तुसीं प्रभु के चरणों च बैठे हैं, ये इकट्ठा करना है। तो बाइबल में लिखा है, जबूर 33 की 6 से लेकर 9 तक परमेश्वर का वचन तुम दसदा है, यहोवा दे शब्द नाल आकाश बनाए गए। देखो वाणी दसदी है कि परमेश्वर दे शब्द दे नाल, परमेश्वर दे मुंह दे बोलना द्वारा, उहदे श्वास द्वारा प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने मुंह दे विचों बोल बोलिया, शब्द बोलिया, ते वाणी दादी आकाश बनाए गए, धरती बनाई गई, सारी वसो परमेश्वर के बोलना द्वारा बनाई गई। जिस तरह आप सीखिया कि उस समुद्रां नूं, उस समुद्र पानी जिहड़ा वो ढेर सारे इकट्ठा कर दिंदा, वो एक जगह उन्होंने इकट्ठा कर दिंदा। इसकी 8 आयत में लिखा है, सारी धरती यहोवा तो डरे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता सारी धरती, सारी धरती ते रहने वाले वसनीक जिहड़े है, आप धरती ते रह रहे हैं। दस्या कि सदा नहीं रहना इस धरती, थोड़ा समय
ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ। क्यों जब उसने आख्या तो हो गया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने अपने मुंह चो आख्या, वचन बोलिया, शब्द कढ़िया तो उसी तरह ही हो गया। उसने हुक्म दिता तो वो बन गया। उसी ने परमेश्वर ने हुक्म दिता तो वो सब कुछ बन गया। बोलो हालेलुया। और सब कुछ जो कुछ बनया है ये परमेश्वर दे बोलना द्वारा, परमेश्वर दे मुंह दे मुख दे वाक ने उन्हां द्वारा बनया है। इंसान भी परमेश्वर दे शब्द द्वारा। परमेश्वर ने जो मनुख नूं बनाया उहदे विच जून रखिया, जीवन जिंदगी जो अज तुहाडे अंदर आत्मा है ये परमेश्वर दा रखिया होया। शरीर तुहानूं माता पिता तो मिलिया ते आत्मा कितों मिलिया? परमेश्वर। वो सारियां आत्मावां दा पिता है, जिसका तुहाडे शरीर दा तुहाडे माता पिता है। इसी तरह बाणी दसदी है कि जिहड़ा शरीर या माता पिता तो मिलिया वो मिट्टी तो वो मिट्टी जाता है। आत्मा जिसने दिता जिसने बख्शिया उहदे कोल चले जाता है, फिर उस तो बाद न्याय ते हिसाब किताब होता है। ताई बनता है सानू आत्मा की भक्ति करनी चाहिए, आत्मा नाल जुड़ना चाहिए। यशायाह नबी जी लिखते हैं, यशायाह की पुस्तक 48 नंबर अध्याय उसकी 12 से लेकर 14 तक परमेश्वर का वचन सानू दसदा। हे याकूब, देखो हे चुने हुए लोग, तुसी चुने हुए हो, प्रभु दे चरणों में बैठे। हे चुने हुए लोगो, हे इस्राएल, मेरे सद्दे होयो। देखो बाणी दस कि मेरे सद्दे हुए, मेरी सुनो। मैं तैनूं चुनिया आ, मैं तैनूं सद्दिया है, तुसी अपनी मर्जी नाल नहीं आए। जैसे कहिए कि प्रभु ने अपनी मर्जी ने कबूल किया है, नहीं, वाणी दसती है कि मैं तेनों सद्दिया है, बुलाया है, चुनिया है कि मैं तेनों स्वर्ग लेके जावांगा। बोलो हालेलुया। कि तुसी स्वर्ग के अधिकारी होवोगे। बोलो हालेलुया। क्योंकि वाणी दसती है कि मैं ही तेनों चुनिया है, परमेश्वर ने तुहाडी चोण की। हाँ, मैं ओही हाँ, मैं आद हाँ, मैं अंत भी हाँ। ठीक कह रहे प्रभु, कहता मैं आद ते अंत नहीं, मैं शुरू तो भी मैं ही है, शुरुआत भी मैं ही की थी, अंत भी मैं। प्रभु यीशु ने आख्या थी कि ओदे राज दा अंत नहीं है, प्रभु दे राज्य दा अंत नहीं होना है, क्योंकि शुरू भी वाणी में लिखा है यीशु तो होया, शब्द तो होया ते एंड भी उते। इसी तरह वाणी में लिखा है हाँ मेरे हाथ ने ही धरती दी न्यू रखी। प्रभु की कह रहे जिस धरती ते तुसी बैठे हो, वचन दाता है हाँ मेरे हाथ ने इतनी रखी है जिथे तुसी बैठे हो। मेरे सज्जे हाथ ने आकाश नु फैलाया। मेरा सज्जा हाथ बलवंत हाथ ने ये आकाश नु फैलाया। जिथे सूरज चंद तारे तुसी देखदे हो ना, ये परमेश्वर दे बलवंत हाथ दे नाल ओदे बोलां दे नाल ये टिकिया होया है। मैं उन्हां नु सददा हां। प्रभु की कहंदा मैं आज जिसनु भी बुलादा हां तो मैं आकाश दे तारे बन के लिखिया कि प्रभु ने जो आकाश दे तारे ने उन्हां दे विच नाम लिखे हुए, वो जिन्हों बुलाउंदा है वो आ जांदे। आज तुसी बैठे हैं, तुहाडियां पोथियां प्रभु दे घर लगी हैं, तुहाडे नाम लिखे हैं, भुलेखा नहीं खा जाना कि खरे साडा कोई है ही नहीं गा, सानू कोई देखदा ही नहीं है, साडा कोई आजादी है ही नहीं। प्रभु दा जानदा है तुहानू, जिस जगह ते ठहराया है, जिस जगह ते रह रहे हो, प्रभु देखदा है। प्रभु ने तुहानू धरती ते भेजिया है, बाणी दसदी है कि उह तुहाडे सिर दे वाल भी गिने होए ने, तुहाडे नामां नूं जानदा, तुहाडीआं पीढ़ियां नूं जानदा परमेश्वर। इसी तरह जो आकाश तारे जो तारे है तुसी गिनती नहीं कर सकते, परमेश्वर गिनती करदा तो ओदे नाम रखी है। बाणी दसदी कि नाम लेके बुलाउंदा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जे तारे दे नाम लेके बुलाउंदा ते तुहाडा नाम लेके नहीं बुलाऊगा, बुलाऊगा कि नहीं बुलाऊगा। बोलो हालेलुया। हाँ, तुसी सब इकट्ठे हो जाओ। बाणी की दसदी है आज समय है तुहाडे इकट्ठे होण दा, आज समय है प्रभु दे नाल जुड़न दा,
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਲੱਗ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕਦੀ ਅੰਧੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਚਾਨਣ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਖਿਰ ਅੱਗ ਦੀ ਚੀਲ ਲਿਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਗ ਦੀ ਚੀਲ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਐਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਪਾਏ। ਉਸकी आत्मा दिया रूह नाश सदीवक जीवन सदा ਦਾ ਆਨੰਦ, ਸਦਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਦਾ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਨਿਹਾਲ ਰਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसी तरह कोई बाइबल जबूरा की पुस्तक 6 नंबर है, उसकी 1 से लेकर 2 तक परमेश्वर का वचन तम दसदा। ये धरती दे सारे लोगों देखो बाणी की दसदी, बाणी बार-बार कहदी ही धरती दे लोगों, धरती ते रहने वाले हो, परमेश्वर दे ललकारो, परमेश्वर दे ललकारो। कहने दा मतलब परमेश्वर दी जय जयकार करो। जे सानू भैड़े समय बचा के रखिया, पिछा ਨੂੰ छाती मार के देख लो 2 साल ऐसी बीमारी धरती ते आई ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦੋਂ ਦਾ ਫੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਯਿਸੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਣੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ 12 ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸका नाम यीशु है, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ये परमेश्वर ने नाम स्वर्ग तो दिता है मनुख जाति का, ये दया परमेश्वर की, ये कृपा परमेश्वर की। किते कृपा को गवाना है, दूर ना हो जाए, नहीं तो पछताना पड़ेगा ही। जब पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं कि न्याय का अधिकार भी परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिता कि सारे संसार का एक दिन यीशु न्याय करेगा। सब कुछ परमेश्वर ने अपने पुत्र के हाथ में दे दिता। वो अपने पुत्र के नाम प्रेम करता है। बाणी च लिखा है कि जो मेरे पुत्र की आवाज को सुनेगा वो सदी पवित्र जीवन पाएगा, सदा का आनंद, सदा की खुशी को प्राप्त करेगा। बाहर जाती कि ਉਹਦੇ नाम की उन्नत करनी है, ਉਹਦੇ नाम की महिमा करनी है, ਉਹਦੇ नाम के भजन गाने हैं, गीत गाने हैं। हाँ, ਉਹਦੀ ही महिमा की उस्तत करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ਉਹਦੀ ही महिमा की उस्तत करो। कितना करेंगे उस्तत, कितना करेंगे वडियाई, प्रभु की वडियाई कितना करेंगे? गीत करना, गीत भजन और कितना करेंगे? कितना करनी है? जोर दे नाल, ताड़ी मारो हालेलुया, हालेलुया। जोर दे नाल, पूरी जोर नाल, सोचना उसकी महिमा करनी, उसकी वडियाई करनी। जेड़ा साडा रोज दे साडे घरां दे साडा रोज ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? महिमा करनी। ਜਦੋਂ ਯीशु मसीह धरती ਤੇ आए, पिंडां समाजां में जाके परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। तो बाइबल दसदी है मत्ती 4:16 में लिखा है कि जेड़े लोग हनेरे विच बैठे सन उन्हां लई वड्डा चानण प्रकाश हो देखिया। मुक्तिदाता है जिसका नाम यीशु है। आप पढ़कर देख सकते हो, मत्ती की अंजील 4:6 उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है, आप देख सकते हो। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, बाणी दसदी है कि जेड़े लोग हनेरे दुखा समस्या विच बैठे, बीमारियां दे घिरे सन, दुष्ट आत्मा दे घिरे हुए सन, बर्बाद हुए सन, गरीबी दे सराज सन, प्रभु दा वचन दादा जो हनेरा यीशु चानਣ बन गया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇਖੀ। यीशु चानਣ है, रोशनी है, सदैव जीवन है। ऐसे तरह उस समय उन्होंने ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਦੇਖਿਆ, ਆਸ਼ੀष ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਚਲੇ। वो मुक्तिदाता पैदा हुआ जिसका नाम यीशु। इसकी 23 और 24 में लिखा है यीशु सारी गलील ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋੜ ਦੇਗੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਂਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਂਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਭਾਵੇਂ 18, ਭਾਵੇਂ 12, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੈ। आकाश धरती टल जाएगी पर प्रभु के मुख के वचन टलणगे नहीं, आकाश नहीं होंगे, व्यर्थ नहीं जाएंगे। अज भी जिथे प्रभु की बाणी होती है, जिथे यीशु का नाम लिया जाता, अज भी यीशु से मांदगियां चुक देता है, अज भी यीशु से बीमार छुटकारा देता है। अज भी प्रभु यीशु अज भी शांति दे रहे हैं, क्योंकि यीशु जी जो स्वर्ग में गए अपने चेहरे में शांति दी, कहते जाओ मैं तेन शांति देके चलना है। यीशु शांति का राजकुमार है।
इसी तरह बाणी जाती है कि पिंडा समाज में जो प्रचार किया बहुत सारे रोगी है विवाह जिहड़े बांध कीते सन हाँ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈ उस ਗਈ इलाके दे विच धुम्मा पै गई है अज भी तो धुम्मा पई है ऐसे तो उस समय भी जब प्रभु ने प्रचार किया तो धुम्मा पै गई बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के कोल आ गए हाँ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ लो जी कई प्रकार दे रोग कई नु दुष्ट आत्मा चुंबड़े किसी नु अधरंग है पान दे रोगी है प्रभु यीशु मसीह दे कोल लेके ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ बोलो हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने चंगे कर प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने क्या किया एक बार प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे मत्ती की अंजील 8 नंबर 3 उसकी 5 से लेकर 10 तक का परमेश्वर का वचन दसदा है कि उसे एक सूबेदार सी पलटन दा ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਛਾ ਤੇ ਉਹ ਛਾਂਦਾ ਹੈ सूबेदार ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਇੱਧਰ ਜਾ ਉੱਠ सूबेदार ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ सूबेदार प्रभु यीशु मसीह चलने पे तो बाइबल में आप देख सकते हो मत्ती की अंजील 8 मिनट की 5 ऐसे पढ़कर देख सकते हो ਜਾਓ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ प्रभु यीशु मसीह सूबेदार आया जिन्हें अपने बंदे की परवाह नहीं की भी मेरे फीतियां लगियां हैं ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ प्रभु ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ और आखदा ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ हे प्रभु जी ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ मेरा नौकर ਝੋਲੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਪਿਆ ਹੈ कह रहे हे प्रभु जी मेरा नौकर झोले का मार झोला लगा ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ पर सूबेदार कहने लगा प्रभु जी हे प्रभु जी मैं इस जोग नहीं हे स्वामी मैं इस योग नहीं है जो तू मेरी छात हेठ आवे जो तू मेरी छत हेठ मेरे घर विच आवे मैं इस योग्य नहीं पर मेरा वचन ही कर पर मेरा वचन ही कर ता मेरा नौकर चंगा हो जाए ताड़ी मार के विश्वास कर इहो क्या विश्वास इहो क्या प्रभु ते विश्वास कि हे प्रभु मेरा वचन ही कर दे जो आज हो गया ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੀ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਵਚਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ सूबेदार ने विश्वास किया हे प्रभु मैं जोग ही नहीं है कि मैं अपने घर ले पर मेरा अपने मुंह चो वचन कर दे वो शब्द बोल दे मेरा विश्वास है कि मेरा नौकर घर बैठा ही चंगा हो जाएगा क्योंकि सारी भरपूरी होती है सब कुछ उसने बनाया ਉਹਦੇ ਲਈ कोई काम कठिन है सवाल ही नहीं इंसान ने उसने बनाया है बोले को कठिन है चंगा करना कोई ना सब कुछ उसने बुलाया और ना लेके बुलाता है बनाने वाले सूबेदार ने विश्वास किया इसकी 13 आयत में लिखा है तो यीशु ने सूबेदार ਨੂੰ ਕਿਹਾ प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से शब्द दिया वचन कर दिया प्रभु यीशु ने सूबेदार ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਛਾ ਜਿਹੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਛਾ ਜਿਹੀ ਤੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰ
ਘੜੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उसका नौकर उसी घड़ी चंगा हो गया। कर दे। आज प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, आज प्रभु ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, आज वचन ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹ ਤੇ ਹੀ ਤੈਨੇ ਜਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਹਾਨ ਹੈ। पिता परमेश्वर वाणी लिखा है, यीशु ने आख्या मैं और पिता एक हैं। तो पिता ने ये तैयार की पूरे संसार से कि अपना पुत्र मुक्तिदाता पूरे संसार में दिता है। आज की वाणी सानू इस संदेश देती है कि जिन्ना चिर सानू धरती ते मिलिया है, असी परमेश्वर की वडियाई करनी है, उसका धन्यवाद करना है, उसकी उस्तत करनी है। आमीन। इन्हां वचनां द्वारा प्रभु यीशु सभी को आशीष बरकत दे। आमीन।